सारे हेड टीचर साथी को मेरा नमस्कार, आप सबका अभिवादन। आज के इस हेड टीचर यूट्यूब लाइव सेशन में आप सबका विभाग की तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी आपने सर को सुना, डीजी सर को। आपसे चर्चा की गई कि हमारे लिए जो वक्त रहा है वो कितना मुश्किल भरा रहा है पेंडेमिक के चलते, लेकिन इन 2 सालों में विभाग ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। किस तरह से हम क्लासरूम का ट्रांसफॉर्मेशन कर सके हैं और कैसे हम एक सकारात्मक माहौल आप सबको दे सके हैं, बच्चों के लिए उपलब्ध करा सके हैं। ये जो ऊर्जा संचरण है, जो विभिन्न रूपों में, चाहे शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता हो या आपका एक पारदर्शी वातावरण कार्य के लिए मिला है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अधिष्ठान संबंधी, या फिर कायाकल्पित विद्यालय का परिवेश आपको जो प्राप्त हुआ है, वो सब इस एक समग्र अप्रोच का हिस्सा है। पूरा जो डिपार्टमेंट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें एक समग्र सोच को समाहित करते हुए एक बेहतर फ्रेमवर्क आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। इसी कड़ी में चूंकि अभी हमारी जो स्थिति है वो हम बच्चों को अभी विद्यालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बुला सकते हैं, फिजिकल कक्षाएं संचालित नहीं हो सकती हैं, इसलिए ई पाठशाला का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है। और पिछले 1 साल से अधिक समय से हम आप लोगों को, बच्चों और अभिभावकों को विभिन्न माध्यमों से शैक्षणिक सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये मुश्किल भरा समय है, लेकिन इन बच्चों के लिए इन्हीं माध्यमों से हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, प्रेरणा लक्ष्य में और सोची में, उसको हम अचीव कर सकते हैं, जबकि हम हर बच्चे को ग्रेड के अकॉर्डिंग सामग्री, शैक्षणिक सामग्री पहुंचा सकें। अल्टीमेट गोल हमारा है कि हर बच्चा ग्रेड कॉम्पिटेंट हो। उसके लिए आपको विभिन्न माध्यमों से शैक्षणिक सामग्री ई पाठशाला के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। ये आपका व्हाट्सएप के माध्यम से हो, जो वीकली सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है। दूरदर्शन के माध्यम से आपको सामग्री प्रेषित की जा रही है और विषयवार अभ्यास पे फोकस किया जा रहा है। इन सब में ऑनलाइन क्विजेज हैं और हमारा जो नया आपको निर्देश गया है ई पाठशाला फेज 5, उसमें प्रेरणा साथी के साथ साथ मोहल्ला कक्षाओं के संचालन पर जोर दिया गया है। पढ़ने के लिए जो हमारी सामग्री है वो समृद्ध दस्तावेज पर फोकस है कक्षा 1 से 5 के लिए। ये सामग्री दूरदर्शन पे और व्हाट्सएप पे वो हमारे लर्निंग आउटकम से मैप्ड है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे शेयर की जा रही है। आप सबसे अनुरोध है कि सामग्री हर हाल में हर बच्चे तक जरूर पहुंचे। आप इसको चाहे तो उस रूप में डिजाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं आपके सामग्री प्रेषण को लेकर के, कि कैसे हर बच्चे तक 100% बच्चों तक एक्सेस हो जाए, कैसे हम बाधाओं या अवरोध जो हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनका हम कैसे उपचार या निदान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम उत्तरदायित्वों का भी क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि क्या उत्तरदायित्व एज है टीचर हम खुद ऑन करेंगे, क्या हम अपने सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक साथियों को देंगे, और कहाँ पे समुदाय, शिक्षक या आपके प्रेरणा साथी की सहायता लेंगे। इसके साथ ही आपको ये जो सामग्री प्रेषण की जा रही है, आपको बताना होगा हर पेरेंट्स को कि ये जो सामग्री है वो आपको विभिन्न ऐप पे भी उपलब्ध है। वो आपका रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है और दीक्षा ऐप है। इन सब पे आप उन सामग्री को प्रयोग करने के लिए उनसे अनुरोध करिए, अपील करिए, अवेयर करिए, वो ये ऐप डाउनलोड करें और इस पे निरंतर अभ्यास कराएं बच्चों को। एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली इन पे समय दें। आप चाहें तो उनको फोकस करिए, कि ये जरूर फोकस करिए कि बच्चे जैसा स्कूल में का वातावरण बना रहता है वैसा ये टाइम टेबल घर पे बनाएं। ये ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं है, ये आपके भरोसे पे ही, आपके दम पे ही इन्होंने अपने बच्चों को आपके स्कूल्स में भेज रखा है और इनके सपने भी आपके ही भरोसे पे ही कायम है। उन भरोसों को, उनके भरोसे को, उनके अरमान को आप जिंदा रख सकते हैं जब आप इस कठिन समय में भी, नेतृत्व एक स्वयं सुअवसर है, अच्छा सुअवसर है, और हेड टीचर्स लीड करते हैं अपनी संस्था को, अपनी संस्था के लिए बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। और ये सामग्री प्रत्येक माध्यम से इंश्योर करिए कि बच्चों तक पहुंच जाए। ऑनलाइन क्विज एक बेहतरीन माध्यम है, इसमें बच्चों को मजा भी आता है क्योंकि आप
जब करते हैं तभी सीखते हैं। इसीलिए हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस अभ्यास पे है। जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप किस पल एग्जैक्ट साइकिलिंग शुरू कर देते हैं कि पता नहीं चलता है। आप यूट्यूब पर या किसी गूगल पे आपकी कोई वीडियो देख करके आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे नहीं। तो करना ही सीखना है। जितना आपका बच्चा, आपका छात्र अभ्यास करेगा उतना अच्छा सीखेगा। तो ऑनलाइन क्विज़ेस के माध्यम से जोड़िए, शिक्षक एवं अभिभावकों को जोड़िए। जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब सेशन से, डीजी साहब, पूरा एकेडमिक टीम जुड़ती है, वैसे ही आप उनके साथ एंगेजमेंट करिए और कोशिश करिए कि हर लेवल पे पहुंच सकें। वो आप प्रेरणा साथी को भी माध्यम बनाइए। एक टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स हैं ई कंटेंट्स के माध्यम से, उनके माध्यम से फोकस करिए। आपको दूरदर्शन के माध्यम से सामग्री प्रेषित की जा रही है, कक्षावार प्रेषित की जा रही है और 9 to 1 PM 9 AM से 1 PM आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपील करिए ऐसे पेरेंट्स से जहां पे जिनके पास टीवी है, वो स्वयं अपने बच्चों को ये सामग्री दिखाएं और आसपास के जो बच्चे हैं पास पड़ोस के, उनको भी आप अवेयर करिए कि वो घर के आसपास के लोगों से भी टीवी देख के, दूरदर्शन देख के शैक्षणिक सामग्री का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही आप ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है टीवी की। तो आप अगर कोई ऐसा आपके पास वॉलंटियर है, शिक्षक साथी है उस गांव में, या आपका प्रेरणा साथी है, या ग्राम प्रधान है, सभासद हैं, इनके माध्यम से अगर आप टीवी उपलब्ध करा सकते हैं तो उसमें उन बच्चों को जरूर जोड़िए। कैसे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करिए जिससे कि ये सामग्री जो बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है वो उन्हें मिल सके, वो उससे अपना ज्ञानार्जन सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही हम लोग ऑनलाइन क्विजेज आपको सैटरडेज हर शनिवार को उपलब्ध करा रहे हैं। ये क्विज कक्षावार आपको कक्षा 1 2 का और 6 to 8 का आपको जो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया जाता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो लिंक ओपन हो जाता है और सीधे आप अपना UDAS कोड आपने एंटर किया, रजिस्टर किया, आप सवाल जवाब शुरू हो जाता है। क्विजेज में सबको मजा आता है और आप करते करते सीखते जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एक अच्छा टाइम आपका इस अभ्यास में व्यतीत हो जाता है। क्लास 3 to 5 के लिए आपको गूगल फॉर्म के रूप में लिंक ओपन होता है जिन पे आप UDAS क्लिक करेंगे, UDAS कोड डालेंगे और उसके हिसाब से आपका विद्यालयवार खुल जाएगा, सॉरी ये क्लास वाइज खुल जाएगा और आप मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल बच्चों को जोड़ सकते हैं। ये जरूर एनर्जाइज करिए आप अपने असिस्टेंट टीचर्स को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, प्रेरणा साथी को और साथ में ही जो भी वॉलंटियर हो कम्युनिटी में उनको ये क्विज जरूर बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं इन क्विजेज में। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। ये मुश्किल समय है और मुश्किल समय में ही आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। कहते हैं ना, एडवर्सिटी ब्रीड्स अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप इस अवसर को एक चुनौती के रूप में लीजिए और इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करिए और बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाने में मदद करिए। इस ई पाठशाला का एक नया आपके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, प्रेरणा साथी का। प्रेरणा साथी आपके कम्युनिटी के ही ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो स्वैच्छिक रूप से अपने समाज के लोगों को एक दायित्व बोध की भावना से, एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग से कुछ कर दिखाना चाहते हैं। जैसे प्रकृति, सूर्य, नदी हमें विदाउट हमसे किसी एक्सपेक्टेशन के सब कुछ देती है, वैसे ही हमारा समुदाय, हमारा समाज भी बहुत कुछ इनविजिबल रूप में देता रहता है और हम उसके साथ साहचर्य बनाए हुए सारा काम अपना सहजता से कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे साथी हैं जो एजुकेशन को या सोशल सर्विस में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। ये ऐसे प्रेरणा साथियों को जागरूक करिए, हमारी पढ़ाई से, बच्चों की पढ़ाई से इनको जोड़िए। उनकी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ये एनर्जी बिल्डअप होती है, जो आंतरिक ऊर्जा उनके अंदर आती है, उससे वो उनको करके भी अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि इनको आप खूब प्रशंसा दीजिए और
इनका बेहतर सहयोग लीजिए। मैंने खुद कई प्रेरणा साथियों से बात की है, वो बहुत एनर्जी के साथ इसमें कर रहे हैं और एक तरीके से वो समाज के साथ अपने सामाजिक दायित्वबोध का भी निर्वहन इसके माध्यम से कर सकते हैं। ई पाठशाला में हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा हुआ है इस बार। स्क्रीन शेयर करिए आली। मोहल्ला कक्षाओं का। मोहल्ला कक्षाओं में हम लोगों ने ऐसा डिजाइन किया है, जो निर्देश भेजा हुआ है कि वो आप बच्चों के साथ, अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर स्कूल्स में बुला नहीं सकते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए गांव में छोटे छोटे टुकड़ों में गांव को विभाजित करके शिक्षक, अनुदेशक साथी, शिक्षा मित्र और आपके जो प्रेरणा साथी हैं, इनके माध्यम से रोस्टर बना करके और छोटे छोटे टुकड़ों में हर बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, ई पाठशाला के माध्यम से, ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से हम एक सीमा तक ही बच्चों तक पहुंच बना सकते हैं। अगर 20-25% बच्चे हम व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ ले रहे हैं, रीड एलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप के माध्यम से जोड़ ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे फिर भी बच जा रहे हैं जिनको हम दूरदर्शन और ई कंटेंट के अलावा कवर नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए हमारा फोकस प्रेरणा साथी हैं और दूसरा फोकस है मोहल्ला कक्षाएं। मोहल्ला कक्षाओं में आप छोटे छोटे टुकड़ों में जाइए और उन बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए आप एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कोई एक जगह चिन्हित कर लीजिए। वो सामुदायिक केंद्र हो सकता है, कोई पंचायत घर हो सकता है, या खेल का मैदान, जहाँ पे आपको उपयुक्त जगह मिल जाए। और अगर ग्राम प्रधान या किसी के सहयोग से आपको डिजिटल एटमॉस्फेयर मिल पाता है, टीवी मिल पाती है, तो आप स्मार्ट क्लासेस से ही या अपने डिजिटल डिवाइसेस से, फोन से ही उनको आप क्विज करा सकते हैं, उनको आप अभ्यास करा सकते हैं। उनके साथ आप जो सामग्री शेयर की गई है, अभिभावकों से मिलकर के आप सीधे अपनी बात को बेहतर ढंग से बता सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, अपनी चुनौतियों को कैटेगराइज कर लिया, तो हम हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। रिनेसा के समय के बड़े मूर्तिकार थे। वो जब भी कोई कलाकृति बनाते थे तो वो सबसे पहले उसमें से उस संगमरमर वो पहले ही अपनी कला देख लेते थे और उसमें से उस पार्ट को वो रिमूव कर देते थे जिसकी जरूरत नहीं रहती थी। तो आप उन अवांछित चीजों को जो आपके ग्रेट बच्चों की ग्रेट कॉम्पिटेंसीज में या प्रेरणा लक्ष्य में आपको बाधक नजर आती है, उनको आप पहले रिमूव करिए, जिससे कि आप सीधे फोकस कर सकें उस मूर्ति पे जो आप साकार रूप में चाहते हैं, जो आप ग्रेट कॉम्पिटेंसीज बच्चों में चाहते हैं, उस पे आप फोकस करेंगे तो आपको जितनी बाधाएं दिख रही हैं सब मिट जाएंगी। ये इसीलिए दिया गया है कि आपको हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, दूरदर्शन हो, प्रेरणा साथी के माध्यम से कंटेंट शेयरिंग हो, मोहल्ला कक्षाओं का संचालन हो, और या फिर अभी हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है, आपको बहुत ही शीघ्र वर्कशीट्स भी शेयर करने वाले हैं। वो वर्कशीट आप बच्चों को इस तरह से शेयर करेंगे कि एक आपने वर्कशीट डाउनलोड कर ली प्रेरणा ऐप या पोर्टल से, फिर वो फोटोकॉपी कराइए और हर बच्चे को उपलब्ध कराइए। उनके पेरेंट्स को शेयर करिए, आप स्वयं शेयर करिए, या रसोइयों से शेयर करिए, या आपके शिक्षक साथी हैं, सहायक अध्यापक हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इनके माध्यम से घर घर तक पहुंचिए। जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगे, आप बच्चों से संपर्क नहीं करेंगे, आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। हर पेरेंट्स आपके लिए एक अलग रिगार्ड करता है, आपकी सोसाइटी में एक अलग गरिमा है, आपका एक अलग रुतबा है, उनका भरोसा है आप पे, तभी वो अपने बच्चे को उनके भविष्य के लिए आपको सौंप रखे हैं। और आपका भी एक दायित्व बोध है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है वो हमारी आपकी सोच से बहुत ही परे है, और हमें इंश्योर करना है कि हर तरह के माध्यम से इन बच्चों तक हम पहुंचेंगे, इनको वह सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे जो हम अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हम कर पा रहे हैं। आप बाइक उठाइए, उनके घर जाइए, कप चाय पी लीजिए, कोई बहुत टाइम नहीं लगता है।
आप देखिएगा, आपको जो वो ऑनर देंगे आपको लगेगा कि वो एक अलग अनुभूति होगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हर बच्चे से जुड़िए और उनका लर्निंग लॉस जो हुआ है उसको दूर करने में मदद करिए। ये हमारी आपकी सोच से बहुत ही ज्यादा लर्निंग लॉस हुआ है। हर बच्चे को सारा मटेरियल उपलब्ध कराने में आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ही की रोल में हैं और आप ही उनकी सर्वाधिक मदद कर सकते हैं। अगर हम निश्चित कर लें कि जैसे एक मदर टेरेसा ने कहा था ना कि ये अगर पूरे विश्व को साफ करना है तो हम सबसे पहले अपना घर, अपना परिवेश, अपना आसपास साफ करें, साफ सफाई करें। तो आप हर बच्चे तक तो एक विद्यालय को ही पहुंचना है ना। 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पूरे प्रदेश के सामने हैं। एक प्रधानाध्यापक के समक्ष, कुछ अध्यापकों के समक्ष 20-25 से लेकर के 100-150 तक बच्चे हैं। आप उनका बना लीजिए कि आज आप इतने बच्चों से बात करेंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे, उन तक स्वयं पहुंचेंगे। तो फिर ये मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपने समस्याओं को कैटेगराइज कर लिया, अपने कार्य को कैटेगराइज कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटेगराइज कर लिया, आप हर बच्चे तक प्रेरणा लक्ष्य पहुंचा पाएंगे और उनको वह ग्रेट कॉम्पिटेंसीज अचीव कराने में सक्षम हो पाएंगे जो हमने, विभाग ने और आप सबने सपना देखा है। तो इंश्योर करिए कि ये चीज, ये जो मुश्किल समय है, ये लक्ष्य आप जरूर हासिल करा लीजिए उनसे। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने एसआरजी एआरपी साथियों से भी बात करिए। वो निरंतर आपकी ई मेंटरिंग करते हैं। उनको निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं कि एक एआरपी पाक्षिक रूप में इतने विद्यालयों का ई मेंटरिंग करेगा, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, जिससे कि क्या आपके पठन पाठन में चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपकी मदद कर पाए, हैंड होल्डिंग कर पाए। आप अपने अगर कोई समस्या आ रही है जिसको आप स्वयं नहीं दूर कर पा रहे हैं, अपने बीओ से बात करिए और विभाग को भी ये जानकारी दीजिए कि कहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अंत में मैं यही आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, ये जो ई पाठशाला की सामग्री है, जो हमारे विभिन्न ऐप से आपको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, वो बच्चों तक पहुंचाइए, प्रेरणा साथियों के माध्यम से पहुंचाइए, स्वयं पहुंचाइए और उनको अभ्यास पे जोड़ दीजिए। आप निश्चय ही सफल होंगे और ये जो लक्ष्य विभाग ने निर्धारित किया है ये आप हासिल कर सकेंगे। थैंक यू।